Hello, welcome to Networkings. So in this video, we will discuss about how India is connected to internet. तो मोस्टली आपको पता है कि हम इंटरनेट करते हैं और मोस्टली लोग ये सोचते हैं कि इंडिया से जैसे यूएस से या और डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ हैं, साउथ अफ्रीका एंड सिंगापुर, दीज कंट्रीज़ आर कनेक्टेड वाया सैटेलाइट्स. बट ये रॉन्ग परसेप्शन है. मोस्ट ऑफ द गाइज हु आर इनटू नेटवर्किंग ऑल्सो ये सोचते हैं कि ये सारा सैटेलाइट का वो है. बट 99% ऑफ जो आपकी ट्रैफिक होती है वो किस पे रिलायबल है? हाई फाइबर ऑप्टिक केबल्स. और वो अंडर सी होती हैं जिन्हें सब मेरीन केबल्स बोला जाता है. ठीक है, सिर्फ 1% ही पार्ट है जो थोड़ा बहुत सेटेलाइट्स यानी वेदर फोरकास्टिंग एंड ऑल ये चीज़ों के लिए सेटेलाइट्स यूज़ होती है. बट मोस्ट ऑफ द रिलायबल नेटवर्क आर कनेक्टेड थ्रू सब मेरीन केबल्स. और सब मेरीन केबल्स इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो सी के अंडर होती हैं, बट दे आर ऑप्टिक फाइबर केबल्स. तो ये जैसे पूरा अगर आप देख सकते हो ये केबलिंग है पूरा अंडर सी केबल्स के ये हैं. ये अंदर ही अंदर फाइबर्स लगे हुए हैं. टाटा कम्युनिकेशंस का आई थिंक या टाटा कम्युनिकेशंस. एंड पहली बात आपको नेटवर्क समझने के लिए कि हाउ ऑल दी स्टफ वर्क्स. सो सबसे पहले आपके तीन तरह के आईएसपीज होते हैं. टीयर 1 आईएसपी होते हैं जो सबसे बड़े आईएसपी होते हैं और लाइक ये किसी को पे नहीं करते एक तरह से. टीयर 1 आईएसपी जो खुद की केबल्स जिनकी खुद की सबमरीन केबल्स होती हैं और जो दूसरों को इंटरनेट प्रोवाइड करते हैं. तो टीयर 1 आईएसपी इंडिया में है टाटा कम्युनिकेशंस. और अगर मैं बात करूं बाहर की जैसे यूएसए वगैरह की AT&T, स्प्रिंट, ऐसे ऐसे बहुत वेंडर्स है. अगर आप गूगल करेंगे टीयर 1 आईएसपी आपको आपके पास पूरी लिस्ट आ जाएगी. टीयर 2 आईएसपीज वो होते हैं जैसे छोटे मोटे लाइक और किसी से इंटरनेट लेके फिर वो आगे प्रोवाइड कर रहे हैं. लाइक फॉर एग्जांपल अभी फॉर XYZ टेल करके इंडिया में फॉर एग्जांपल कोई है, ये टाटा कम्युनिकेशन से ले रहा है और यही आगे किसी सर्विस प्रोवाइडर को दे रहा है. ठीक है, टीयर 2 आईएसपी भी आगे सर्विस प्रोवाइडर से लेके यानी टीयर 1 से लेके आगे दूसरे आईएसपीज को देते हैं. टीयर 3 आईएसपीज जो छोटे लेवल के आईएसपीज होते हैं, इवन चाहे बड़े भी हो सकते हैं, जो हमें इंटरनेट प्रोवाइड करते हैं, ब्रॉडबैंड कनेक्शंस प्रोवाइड करते हैं, जो घरों में इंटरनेट कनेक्शन देते हैं, ऑफिसेज वगैरह में, इन्हें इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर बोला जाता है. सो टीयर 1 आर द बिगेस्ट वंस जो ग्लोबल नेटवर्क कनेक्टेड होते हैं केबल्स अराउंड द वर्ल्ड. टीयर 2 वो होते हैं जो टीयर 1 को पे करते हैं और टीयर 3 जो टीयर 2 से लेते हैं. राइट. तो ऐसे ही इंडिया में बहुत सारे लैंडिंग स्टेशंस बोला जाता है यानी सबमरीन केबल आके आपके कहाँ पर लैंड हो रही है. तो ये बहुत सारे सबमरीन केबल्स के लैंडिंग स्टेशंस हैं जैसे मुंबई, कोचिन, चेन्नई, ट्यूटिकोरिन. ये सबसे पहला था इंडिया का जो सबसे पहला सबमरीन केबल्स जहाँ पे लगा था. ऑल आर इंटरनेशनल इंटरनेट ट्रैफिक गोज थ्रू दीज सिटीज़. लाइक अगर आप दिल्ली में बैठे हैं क्योंकि हमारे पास सी केबल तो है नहीं है दिल्ली में, तो आपका पूरा का पूरा इंटरनेट आपका या मुंबई से जा रहा है, कोचिन से जा रहा है, चेन्नई से जा रहा है, ट्यूटिकोरिन से जा रहा है. तो डिफरेंट डिफरेंट लैंडिंग स्टेशन है. तो टाटा कम्युनिकेशंस के 3 लैंडिंग स्टेशन है, मुंबई, चेन्नई और कोचिन. दे आर ओनली टीयर 1 कंपनी फ्रॉम इंडिया. टाटा कम्युनिकेशन जैसे मैंने बताया ये टीयर 1 आईएसपी है. भारतीय एयरटेल जो आपका एयरटेल है इसके 2 लैंडिंग स्टेशन है, चेन्नई और मुंबई. और रिलायंस के हैं मुंबई में सिर्फ 1 लैंडिंग स्टेशन. और BSNL का है ट्यूटिकोरिन यानी ये दिस साइड साउथ में, और विच इज़ कनेक्टेड टू श्रीलंका. श्रीलंका के साथ कनेक्टेड है. अगर आपको इसको पूरा डिटेल में देखना है ये सबमरीन केबल डॉट मैप है. इसमें अगर आप जाओगे ये देखो, इसको जूम करके देखेंगे थोड़ा सा और करते हैं तो ये देखो ये है भारतलंका केबल सिस्टम. अगर आप इस पर क्लिक करोगे आप सिर्फ तो यहाँ लिखा आ जाएगा भारतलंका केबल सिस्टम. दिस इज़ द BSNL केबल. राइट. ये सबसे पहले केबल थी इंडिया की. फिर डिफरेंट डिफरेंट सर्विस प्रोवाइडर आए. ये आप देख सकते हो इधर से ये सारी कनेक्टेड कहाँ हैं जाके, इधर ये मलेशिया वगैरह साइड है, सिंगापुर साइड, ये ऑल यहाँ पर है कनेक्टेड. इधर वाली वायर्स कहाँ जा रही हैं देखो, ये मुंबई से होते हुए ये यूरोप इंडिया गेटवेज बोलते हैं आई थिंक या. और ये दुबई साइड कनेक्टेड होंगी जाके. यस, ये दुबई ही पड़ता है आई थिंक. या दीजी बोथ ही समथिंग या. तो यहाँ से आप चेक कर सकते हैं. तो ये था पूरा इंटरनेट आपका ऐसे चल रहा है. कोई इमेजिन भी कर सकता था कि कितनी सारी केबल्स होती हैं कैसी. अगर आप इधर देखोगे कैसी होती हैं सबमरीन केबल्स, अगर आप इसे देखते हैं देखो गूगल करोगे, मोटी मोटी सबमरीन केबल्स होती हैं जो पूरी ये देखो ये दिखाई हुई है कि कैसे होती हैं. ये रही इंडिया वालों की है आई थिंक ये. यस, ये देखो
ऐसे ऐसे सबमरीन केबल्स जाती है और थोड़ा बहुत ज़्यादा अंदर तक होती है सी के, वो कुछ एक लेवल्स होते हैं, इतना टेक्निकल नहीं जाएंगे बट या। सो टाटा कम्युनिकेशंस का ये पूरा चार्ट है, देखो कितना है, दैट्स व्हाई इट्स नोन एज टियर 1 एसपी। तो आपकी एक इंडिया में हमारी एक चीज़ है जिसे बोलते हैं, एक ग्रुप है नेशनल निक्सी, नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया। तो ये क्या करता है, जैसे कि मैंने इंटरनेट का मेरा सर्वर है और दूसरे सर्वर्स हैं जो मतलब फॉर एग्जांपल दिल्ली में कोई सर्वर रखा है और वो बॉम्बे वाला भी चलाना चाहता है, यानी फ्लिपकार्ट का सर्वर लगा लो यानी। तो हम नहीं चाहते कि बाहर की एजेंसी से, यानी अगर कोई दिल्ली का जा रहा है ट्रैफिक, मतलब मुंबई दिल्ली में सर्वर है और मुंबई का अगर कोई बंदा है तो वो यूएसए से होते हुए दिल्ली आ रहा है, नहीं। तो हम क्या कर रहे हैं, निक्सी क्या करता है, जितने भी ऑल इंडियन आईएसपीज हैं इनको आपस में इकट्ठा रखता है ताकि हम फॉरेन सर्वर्स पे रिलायबल ना हो ज़्यादा। और इससे क्या होता है, क्वालिटी ऑफ सर्विस बढ़ेगी और हमें फॉरेन एजेंसीज को या फॉरेन सर्विस प्रोवाइडर्स को ज़्यादा पे नहीं करना करेगा, क्योंकि हमारी इंटरनेट बैंडविड्थ हमारे इंडिया में घूम रही है, हमारे लोकल आईएसपीज के अंदर ही अंदर, हमें बाहर से पूरी ट्रैफिक कवर नहीं हो रही। अब हम गूगल पे जा रहे हैं, फेसबुक पे जा रहे हैं, तो यस इंडिया उसे पे कर रहा है, बट अगर हम किसी इंडियन सर्वर्स पे मूव कर रहे हैं तो वो इंटरनेट हम निक्सी ने पूरे इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स को आपस में कनेक्ट किया हुआ है। तो नेशनल फर्स्ट एंड ओनली न्यूट्रल इंटरनेट एक्सचेंज, नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया। तो ये मुंबई के सारे सर्विस प्रोवाइडर्स कनेक्टेड हैं, ये वाले जो दिल्ली के हैं भारतलंका से, भारती एयरटेल, डिशनेट, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर, ये सारे, ट्यूलिप ये तो बंद हो गया आई थिंक, ट्यूलिप, नेट मैजिक, आइडिया, बीएसएनएल, चेन्नई, कोलकाता, बेंगलोर, हैदराबाद, तो ये सारे के सारे कनेक्टेड हैं। तो ये एएस नंबर होता है, अगर आपने बीजीपी पढ़ा होगा तो उसके अंदर होता है। तो ये उनकी वेबसाइट्स के लिंक भी दिए हुए हैं, जैसे आप क्लिक करोगे तो वेरी गुड इन्फॉर्मेशन, नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया, ताकि डिक्रीज हो हमारे फॉरेन एजेंसीज पे ट्रैफिक और हमारी क्वालिटी ऑफ सर्विस बढ़े। तो ये बहुत अच्छा ग्रुप निकला। तो नेटवर्क्स विद इन इंडिया, जैसे कि रेलटेल है 30,000 तक किलोमीटर तक ऑप्टिकल फाइबर, जैसे रेलटेल बोलता है। नेशनल ऑप्टिकल फाइबर एक नेटवर्क है जिसमें 2.5 लाख से ज़्यादा ग्राम पंचायत मतलब विल कनेक्टेड टू फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क, और ये ऑलरेडी 2011 में स्टार्ट हो चुका था। एज ऑफ 2015 40% ऑफ द नेटवर्क ऑलरेडी कम्प्लीटेड, यानी अभी 60% रहता है ये नेटवर्क्स। इंटरनेट की यूसेज अगर मैं देखें 967 पेटाबाइट्स, पहले होता है केबी, एमबी, फिर जीबी, फिर जीबी के बाद आता है आपका टेराबाइट, फिर पेटाबाइट, जेटाबाइट, एक्साबाइट, ऐसे ऐसे बहुत सारे बाइट्स होते हैं, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होती है। सो 33% ऑफ पर ईयर की इंक्रीमेंट से हम इंटरनेट को यूज़ कर रहे हैं। इंडिया हैज़ अ टोटल इंटरनेशनल बैंडविड्थ ऑफ 33,900 GB पर सेकेंड, ऑल्दो ओनली अराउंड 600, ये वैल्यूज़ को याद करने की जरूरत नहीं, बट आपको लग सकता है कि वी आर ग्रोइंग ऑल्सो। और ये पूरे सबमरीन केबल्स है। इंटरनेट डिस्कनेक्टेड एक चीज़ होती है, जैसे कि सबमरीन केबल्स होता है उनको ही काट दिया जाता है, जैसे काफ़ी जगह हुआ है, जैसे म्यांमार की केबल्स काट दी थी। यहाँ पे आप देखो कि पाकिस्तान की, हांगकांग, थाईलैंड, वियतनाम की 11 किलोमीटर की एक वायर थी, वो कट गई थी। सो इंडिया के पास ऐसा नहीं कोई एक वायर कट गई तो वी हैव मल्टीपल सर्विस प्रोवाइडर्स ऑल्सो। सो तभी बड़ी की बड़ी कंपनीज क्या करती हैं, 2 से ज़्यादा सर्विस प्रोवाइडर रखती हैं ताकि उनका कुछ नेटवर्क डाउन ना हो जाए, केबल्स कट आउट ना हो जाए, और ये चीज़ें होती हैं। तो आप अपने आप भी कर सकते हो, गूगल पे जाओ, traceroute.google.com में जाके आप सर्च कर सकते हो, ऐसे ट्रेस राउट करोगे तो किसी चीज़ को ये आ जाएगा, तो वो मैं आपको दिखाता हूँ बाद में। तो सबसे पहले जैसे या इंडिया इंटरनेट यूज़र्स, तो इतने सारे इंडिया के यूज़र्स इंटरनेट यूज़ करते हैं। शेयर ऑफ अराउंड 34.8% ऑफ इंडिया बाय 2016 के चार्ट से, मतलब हमारी 35% तक की जनता इंडिया की इंटरनेट यूज़ कर रही है, तो बहुत अच्छी बात है। तो ये नहीं है कि आप इंटरनेट में सारा दिन ये मूवीज़ वगैरह, गाने वगैरह सुनो, तो आप इसे नॉलेज के लिए भी शेयर करो। तो ये भी मैंने पूरा देखो इंटरनेट से ही निकाला है, पूरी चीज़ें मैं कलेक्ट करता हूँ, फिर मैं पढ़ाता हूँ। सो आप भी कुछ कर सकते हैं ऐसा, ताकि इंक्रीज़ हो आपकी नॉलेज। तो ये शेयर ऑफ पूरा वर्ल्ड का 13.5%, यानी इतना बड़ा परसेंट, 13.5% का जो इंटरनेट यूज़र्स है वो हमारे इंडिया से आता है।
तो ये इंडिया के बारे में था। मोस्ट ऑफ द गाइज मैं और ट्राई करूँगा डिफरेंट कंट्रीज़, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं कौन सी कंट्रीज़ आप चेक करवाना चाहते हैं। लाइक हाउ यूएसए इज़ कनेक्टेड टू इंटरनेट, बट यूएसए इज़ द कोर ऑफ इंटरनेट, तो वो कहीं से कनेक्टेड नहीं है, वो खुद का ही इंटरनेट है। तो मैं ये दिखा रहा था आपको, CMD में जाओगे आप, यहाँ पे ट्रेस RT लिखोगे, google.com लिखोगे। जैसे आप देखना चाहते हैं कि आप कैसे कैसे होते हुए जा रहे हैं, तो जैसे यू ब्रॉडबैंड मैंने एक लगवा रखा है इंटरनेट, तो उसके थ्रू जाते हुए दिल्ली BSNL, तो ऐसे ऐसे आगे। आजकल ये कुछ दिखाता भी नहीं है मोस्ट ऑफ द, जिस क्योंकि MPLS वगैरह चलते हैं प्रोटोकॉल, तो उसमें ये आप जो होते हैं TTL वैल्यू वगैरह ना हाइड कर सकते हैं। अगर आपको ये कुछ समझ आया तो अच्छी बात है। तो ये देखो चेन्नई तक पहुंच गया मैं, ये देखो चेन्नई का नाम ही आगे लिखा हुआ। इसे मैं मार्क करता हूँ, ये मैंने कॉपी किया, और एक साइट है व्हाट इज माई IP address.com। तो यहाँ पे कोई भी अगर आप ये देखो मेरा यू टेलीकॉम है, गुड़गांव इंडिया समथिंग। तो अगर आप कोई ऐसे ट्रेस राउट कर रहे हैं, आप चेक करो सारे हॉप्स की आपके कहाँ जा रहे हैं। तो जैसे 115 मैंने उससे CMD से निकाला था 115। तो ये देखो मैं कहाँ पहुँच गया, ये देखो टाटा कम्युनिकेशन, यानी यू ब्रॉडबैंड कहाँ से ले रहा है, टाटा कम्युनिकेशन से। आपको मैंने यही दिखा दिया, राइट। तो ये देखा, ये हॉप्स दिख रहे हैं आपको, यही ये IP जो मैंने निकाली, ये देखा मैंने कि कहाँ का है, ये देखो टाटा कम्युनिकेशन। तो मेरी पूरी चेन्नई, मैंने बताया था ना चेन्नई भी उनका वो है, बॉम्बे में भी है, तो ये पूरी लोकेशन आ गई उसकी पोस्टल कोड के साथ। सो होप यू गाइस got to know about how India is connected to internet. So thank you for watching. Keep sharing. Thanks.